हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू सेशन। आज हम बहुत दिनों के बाद एकेडमिक्स कर रहे हैं विच इज पैराजंबल एंड आई वांटेड टू स्टार्ट विद पैराजंबल बिकॉज ये आपका और मेरा फेवरेट टॉपिक है एंड आई रियली वांट टू लेट यू नो कुछ हैक्स और ट्रिक्स फिर से जो कि आपको मदद करेंगी आपके कैट 2024 के एग्जामिनेशन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज जूही प्रिया। आज जो हम पैराजंबल करने जा रहे हैं वो मैंने स्पेशली पिक किया है 3 ऐसे एग्जामिनेशन से जो बार बार रिपीट कर रहे थे ये क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विल कम टू नो अबाउट इट, रीड इट थ्रू, डिस्कस इट एंड देन यू आल्सो राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। पहले मेरे आंसर सुनने से, ठीक है? ये नहीं कि पहले मेरा आंसर सुन लिया फिर आप कमेंट कर रहे हो कि अच्छा इस पैराजंबल का तो ये आंसर है। चलो, दिस फील्ड इज फॉर यू। आप एक बार पॉज करके इसको देख लीजिए, व्हाट इज इट रिटन अबाउट। सेम थिंग, देयर आर 4 sentences given in this question. When properly sequenced, form a coherent paragraph. Each sentence is labeled with a number. Decide on a proper sequence. ठीक है, तो आपको पता ही है पैराजंबल कैसे काम करता है। I'll actually switch it to teaching mode ताकि आपको आराम से दिखे जो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप कि यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। नीचे जो बार से उन्होंने छिपा दिया था तो अब आपके पास क्लियर होगा। प्लीज पॉज इट एंड सी, तब तक मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। ठीक है, इम्पार्शली एंड ऑब्जेक्टिविटी। इम्पार्शली क्या होता है कि किसी दो चीज को कोई रीजन देके अलग करना, नॉट शोइंग इट टुगेदर। एंड ऑब्जेक्टिवली, अगर इम्पार्शली के साथ दिया हुआ है ऑब्जेक्टिविटी तो ये बता रहा है कि समथिंग ऑपोजिट टू इम्पार्शली। ऑब्जेक्टिफाई करना, कोई दो चीजों को सिमिलर बताना या सामान्य बताना। ठीक है, so impartiality and objectivity are fiendishly difficult concept that can cause all sort of injustice even if transparently implemented. ठीक है, तो this sentence is talking about something that is not together, also together, but it is different concept and it is difficult concept to understand and cause all sort of injustice even if transparently implemented. ठीक है, implement भी हो जा रहा है but it has some flaws and cons as well. Second sentence says this looks like a opening sentence but it can be a prospective opening sentence. Not that I'm saying that it should be, because we need to read through other options as well. Second option says it encourages us into bubble of people we know and like while blinding us to different perspective, but the deeper problem of transparency lies in the word and much more. ठीक है, it says that it encourages, तो अगर it है यहाँ पे तो प्रोनाउन है। आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि इससे प्रीसीडिंग होगा तभी इट लगेगा प्रोनाउन में, तो नाउन पहले हमें खोजना है। ठीक है, सेंटेंस सेज दैट एनकरेजेस अस टू बबल। अब इसमें एक हैक आप सुन लो, जब भी आप पहला वर्ड देखते हो किसी भी सेंटेंस का जो स्टार्ट हो रहा है, प्लीज सी कि वो सब आपस में कैसे मैप कर रहे हैं। नाउन के बाद प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव आएगा, ये हम एक सीक्वेंस डिसाइड कर लेते हैं। तो वैसे अगर इम्पार्शियलिटी है तो मैंने कहा कि ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। दिस कैन बी समथिंग कमिंग इन बिटवीन, क्योंकि इससे पहले कुछ होगा, हो सकता है ट्विटर हो या वी हो। अब वी भी एक प्रोनाउन है तो हम वी भी यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। आई एम श्योर कि ये भी कहीं बीच में ही आ रहा होगा, बट विल सी दैट। ठीक है, नाउ the third sentence says that Twitter's website says that tweets you like to care about most will show up first in your timeline based on accounts you interact with most. ठीक है, tweets that you engage with and much more. ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पे। अब we come from bubbles of people and it is also talking about transparency plus this is talking about the interest and much more in Twitter website. तो अभी तक हमें समझ में आया है that both of them talks about Twitter, तो this can be clubbed together. ठीक है, ये हम देखेंगे। आई एम श्योर कि अगर यहाँ पे it लिखा है तो Twitter will be the first thing that comes first. वो नाउन होगा, सो ट्विटर एंड देन आफ्टर दैट इट। तो 3 और 2 तो डेफिनेटली एक पेयर है, ये पेयर हमें निकल गया। लेट्स रीड द फोर्थ ऑप्शन। वी आर ओनली टोल्ड सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड वी कांट सी द एल्गोरिथम itself, making it hard for citizens to analyze the system sensibly or fairly or to be convinced of its impartiality and objectivity. ठीक है, this when it comes that it shows the impartiality and to be convinced that कि impartiality और objectivity यहाँ आ गया है, तो this is definitely the opening sentence which we'll write over here,
क्योंकि ये इम्पार्शलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन कर रहा है. दिस इज ऑब्वियसली गिविंग अ सोल्यूशन टू ऑल द एल्गोरिथम एंड ट्विटर and other human perspective that is getting into a deeper problem with frequency. तो ये दोनों is definitely a pair and the fourth sentence is the conclusion. ठीक है, तो ऐसे टाइम बचाइए कि आपको जरूरत ना पड़े कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की टू थिंक कि ये सीक्वेंस कैसे बैठेगा. यहाँ पे इम्पार्शलिटी आ गया. दिस इज द ओपनिंग सेंटेंस. दिस इज इंट्रोड्यूसिंग अबाउट इम्पार्शलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी. उसके बाद नाउ दी प्रीसीडिंग सेंटेंस के बाद जो दूसरा सेंटेंस है, इट इज टॉकिंग अबाउट ट्विटर and then Twitter के बाद it is talking about the different perspective and the fourth one says that it's talking about the conclusion. That's how you come to the option 1 3 2 4. और ये प्लीज ध्यान से करिएगा क्योंकि ऐसे ही पैटर्न्स पे क्वेश्चंस आएंगे एंड दिस इज रिपीटेड. 2-3 एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं. देखने को सिंपल लगता है बट इट इज वेरी वेरी कॉमन टू गेट दीज काइंड ऑफ पैराजम्बल्स. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपका भी आंसर यही आया होगा. बट जाते जाते प्लीज लुक इनटू इट. वी आर हैविंग मेगा AIMT 2024 which is on November 17. Slots are on the same of CAT day slots which is 8:30 AM, 12:30 PM and 4:30 PM. रियलिस्टिक कैट एग्जाम स्टिमुलेशन. जब आप इस स्लॉट्स में एग्जामिनेशन दोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल स्टिमुलेशन जो D डे पे होगा उससे आपको रिलीफ मिलेगा क्योंकि आप प्रैक्टिस में हो स्लॉट्स के में एग्जाम देने के. प्लस यू विल आल्सो गेट रिवॉर्ड्स वर्थ 6 लाख फॉर टॉप 100 रैंकर्स एंड द रिवॉर्ड्स आर iPhone, MacBook Pro, laptop and what not. So आज ही register करिए. We want more and more registration because I really want you guys to succeed in this examination and this is as far the best AIMT that Unacademy has been setting because industry के experts से ये mock set कराया गया है. उन्हें पता है pattern क्या है, examination कैसे होगा. So give a look over it and do not ignore. ठीक है. Coming to the last CAT toolkit, which is a pool of comprehensive examination. You'll get 25 full length mock tests plus you'll have comprehensive mock test at just this price. तो आपको बार बार practice test करना है तो please buy this. Plus you'll get a detailed test analysis at this price. So enroll today. Okay, the offer is extended due to huge demand. 50% off on all Unacademy CAT and OMED subscription. Avail this today. Use my code JUHI99 and it will help you get the maximum benefit. And the CAT 2025 Ultimate Foundation batch has been started. To avail this, please enroll before 20th November. उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? Full syllabus coverage, live doubt clearing sessions, CAT and OMED test series, access to all the batches by our industry expert. So do not miss. The batch is starting on November 16th. आज ही के आज ही enroll करिए with maximum numbers. Thank you so much for watching. Have a very, very good evening.